नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। आज काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे पास हैं, तो हम दो पत्र सुबह अलग अलग वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। उन्हीं के आधार पर कुछ जानकारी और एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर है जो कर्मचारी हैं उनके लिए, अगर वो खबर सत्य है तो कमाल की है। तो पहले उसी कमाल की खबर से शुरुआत करते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए या अधिकारियों के लिए है। उसको हमने चेक किया, ऑथेंटिक साइट से अभी तो नहीं, लेकिन हम रात में उसको विधिवत जानकारी जुटाएंगे अपने सूत्रों से। अभी संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन वो अगर गूगल में सर्च करेंगे तो वो उस पर सील ठप्पा लगा रहा है, यानी सही खबर है। लेकिन इसके बाद भी हमें भरोसा नहीं हो रहा है। अब दिख रहा है तो नकारना भी कठिन है, तो इसको हम 50-50 पे रखते हैं। तो ये खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो कि अभी नौकरी में हैं, यानी केंद्रीय सरकार के कर्मचारी और अधिकारी। और खबर है अप्रैल 2025 से सेवारत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा 2 वर्ष बढ़ा दी गई है। कैबिनेट मंत्रियों की बैठक में, यानी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिया जा चुका है। गूगल पे इसकी खबर भी है, लेकिन कोई न्यूज़ चैनल में नहीं है और कोई ऑथेंटिक गवर्नमेंट के साइट पे ऐसा अभी नहीं मिला है। हालांकि वहाँ पर लोड होने में, थोड़ा अपलोड करने में टाइम लगता है, तो इसको नकारा तो नहीं जा सकता। गूगल उसको बोल रहा है कि हाँ ऐसा हो गया है। और अप्रैल यानी वित्त वर्ष जो 25-26 होगा उससे लागू भी हो जाएगा। है तो चौंकाने वाली बात, सहसा विश्वास भी नहीं हो रहा, लेकिन ये खबर है। और जैसा कि हमने कहा 50-50 है, भाई हम नकारने वाले कौन होते हैं। लेकिन कई बड़ी चीज़ों पर बिना फैक्ट चेक किए अपनी तरफ से हम हाँ अभी नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, कल इस बात पर हम पुख्ता सील ठप्पा लगा देंगे। और लगा क्या देंगे, न्यूज़ चैनलों में भी खबर आ ही जाएगी। लेकिन ये खबर है, तेज़ी से चल रही है, गूगल पर भी मौजूद है। अब जो हमने सुबह 2 पत्र अपलोड किए बेहद महत्वपूर्ण दोनों हैं। और दोनों बातें महत्वपूर्ण इसलिए भी आप सब लोगों के लिए क्योंकि ये चैनल आप लोगों का है। हम जो भी बातें करते हैं आपके भरोसे पे ही करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने भरोसा जताया। लेकिन वो भरोसा कितना खरा रहा है, ये अगर पिछले वीडियो से, जब से हमने आप लोगों के लिए खबरें देना शुरू किया, जानकारी देना शुरू किया, हमने जो बातें तब कही थी, जिन पे कई लोगों को घोर आपत्ति थी, वो बातें एकदम सही साबित हो गई हैं। कैसे? नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में आप लोगों के कहने पे ही हमने खबर दी थी और ये बताया था कि इसमें कोर्ट केस करने की आवश्यकता नहीं। अगर करना होगा तो सुप्रीम कोर्ट हम सब की तरफ से खुद जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे बातें आगे बढ़ी, कई लोग धैर्य नहीं रख पाए और कोर्ट को मूव कर गए। हमने कहा हम अपने को बचा के रखते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में रिट पटिशन हम तभी लगा सकते थे अगर हमने लोअर कोर्ट में कहीं न लगाई हो। तो बाद में आप ही लोगों में से तमाम लोगों ने कहा कि नहीं, आप भी कोर्ट को मूव कर जाओ, क्योंकि हमने अच्छे वकीलों की जानकारी जो हमें मिली, उनका नंबर दिया, उनसे संपर्क साधवाया कम फीस में। तो जो लोग कोर्ट गए वो केस जीत भी गए। लेकिन उस समय जो जीत गए उन्हें तो फ़ायदा बाकी में एरियर का हो गया। लेकिन बाद में जब SLP स्पेशल लीव पटिशन लगा दी सरकार ने, तो जो अप्रैल 2023 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, सुप्रीम कोर्ट ने उस SLP की वजह से स्टे लगा दिया और 4 नवंबर की तारीख में 9 दिसंबर की तारीख भी आगे मिल गई है। लेकिन अभी उस पर कोई भी निर्णय नहीं है। अब अभी जो
विभिन्न मंत्रालय अपने अपनी तरफ से उस एसएलपी के स्टे ऑर्डर के बेस पर जो आदेश जारी कर रहे हैं, उसके अनुसार अब एक खुशखबरी उन लोगों के लिए है कि बिना कोर्ट जाए उनको नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ मिल जाएगा। वो अगर अप्लाई करते हैं तो केवल आवेदन अपने विभाग को करेंगे तो मिल जाएगा, कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात, जो कोर्ट जा चुके हैं और उनका फैसला होगा तो उन्हें मई 2023 से ही लाभ मिलेगा, एरियर नहीं मिलेगा। आप जब से एप्लीकेशन विभाग को देंगे तब से लाभ मिलेगा। ये बहुत क्लियर कट मैसेज अब सामने आ गया। हमने यही बात कही थी कि अगर मिलेगा तो सबको मिलेगा और मिलना भी चाहिए, जायज़ बात यही है। हालांकि इसमें भी अभी एक पेच है, ये भी संतुष्टि वाला फैसला तो है नहीं। एक तो वो कि एरियर जिन किसी को मिल गया वो वापस नहीं होगा, तो इन लोगों को भी एरियर क्यों नहीं मिलेगा? कोर्ट में गए क्या, जो कोर्ट नहीं गए? भाई कानून तो सबके लिए एक है, लाभ एक जैसा मिलना चाहिए। कोई साधन संपन्न है, वो कोर्ट चला गया, पहले चला गया तो उसको ज़्यादा लाभ मिल गया, अब जा रहा, उसको मई से मिल रहा। अब जो कोर्ट नहीं जाके एप्लीकेशन लगाएगा, जिस तारीख को एप्लीकेशन लगाएगा, आवेदन करेगा, उसी तारीख से मिलेगा। 3 तरह की बातें कैसे भाई? ये तो वर्गीकरण हो गया कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 जैसा वेतन मिलता है। खैर वो एक अलग बात है, लेकिन इसमें यह तो है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वही बरकरार रहेगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। हमने यही बात कही थी कि मिलेगा सबको लाभ और मिलना भी चाहिए, और वो लगभग अब हो गया है बिना कोर्ट जाए। तो ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, और उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है जो कोर्ट गए ही नहीं थे। तो बिना गए अगर कुछ मिल रहा है तो वो तो खुशखबरी से कम नहीं है, क्योंकि वो कोर्ट जाने की स्थिति में नहीं है। ज़्यादा एज हो गई, भाग दौड़ नहीं कर सकते, चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, तो उनके लिए खुशखबरी है। दूसरी बात जो हम कम्यूटेशन को लेके कह रहे थे, जिसको लोग बोलते थे कि वो कटौती बंद हो गई, हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया, और वो 10 साल 8 महीने, कुछ लोग 10 साल, तो कुछ लोग तरह तरह की खबरें। और हमने इसमें दावा किया था कि ऐसा फिलहाल तो नहीं है, और 10 साल में बिल्कुल नहीं हो सकता, 10 साल 8 महीने भी नहीं होगा। हाँ, अगर कोर्ट डिसीजन दे दे भाई वो तो एक अलग बात, लेकिन वो भी राउंड में देगा। 11 साल से नीचे हो ही नहीं सकता। जबकि बड़े एक वकील तगड़े तंदुरुस्त और बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी, उन्होंने 10 साल का दावा किया था, तब हमने ये बात कही थी। हमने कहा दिला दें भाई वकील साहब, और हम तो कह रहे ये संभव ही नहीं है। तो उसी बात को आधार बना के एक सज्जन ने अप्लाई किया था, उनको जो डिपार्टमेंट से जवाब मिला वो लेटर हमने आज अपलोड किया है। और उस लेटर के आधार पर वही जो हम बात लगातार कहते थे कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है वो 15 साल के लिए आपने पेंशन वो डिपॉजिट कर दी, कम्यूट कर दी है, और रिस्टोर 15 साल बाद होगी। वही जवाब मिला है 85 के आदेश के अनुसार। वो है 85 के पहले तो मिलता ही नहीं था वापस, फॉर एवर हो जाता था कम्यूट। अब तो 15 साल बाद रिस्टोर हो रहा। हाँ, गुजरात सरकार ने 13 साल और राजस्थान सरकार ने 12 साल में रिस्टोर कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती, लेकिन नेशनल काउंसिल की बैठक में ये बात डिसाइड हो सकती, जो कि अभी संभवतः दिसंबर के पहले सप्ताह में बैठक होना तय है। तो वो उम्मीद है 12 साल की, क्योंकि 12 साल की ही डिमांड की गई श्रमिक नेताओं के द्वारा। ये बात हम बार बार कह चुके हैं। तो ये बात जो हम कह रहे थे वो बात सत्य साबित हो गई। तो कुल मिला के हम यही कहना चाहते हैं कि हम ज़्यादा मसालेदार खबर इसलिए नहीं लाते हैं कि भाई हमें कोई ऐसा लाभ की आकांक्षा नहीं है। क्रेडिबिलिटी की बात है, आप भरोसा कैसे करें? हाँ, हमारे बोलने के अंदाज में, शब्दों के चयन में, या गलती से मुंह से कुछ शब्द निकल जाए, क्योंकि हम तो लाइव वीडियो अपना बना के सीधे वही अपलोड कर देते हैं, उसमें काट छांट नहीं करते हैं। आपने खुद कई बार देखा हो कुछ गलत शब्द, ऐसे गलत शब्द का मतलब गाली गलौज नहीं, मतलब कुछ का कुछ आए बाएँ साए 22 उम्र में हो ही जाता आदमी, वो एक अलग बात है। हम भी मानते हैं कि हमारी उम्र का प्रभाव हम पे है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जो भी बातें कहीं, चाहे हमने डीए के बढ़ोतरी को लेके कहा हो कि इतने प्रतिशत बढ़ेगी, वो बहुत एडवांस में बताया होगा, उतनी ही बढ़ी। 4%, 4%, 3%, 3 बार का सही हुआ।
अब जनवरी से हमने बोला 2%, जबकि कई यूट्यूबर 6% बढ़ा चुके हैं, और हम ये बोल रहे हैं 2% DAR बढ़ेगा जनवरी से, और चमत्कार हो जाएगा अगर 3 हो जाए, क्योंकि 3 होने की गुंजाइश बन सकती है, लेकिन उसकी संभावना 10%, लेकिन वो 10% क्या 1% की संभावना यानी हो सकता है, लेकिन इतने एडवांस में हम ये बोल रहे हैं कि 2% बढ़ेगा, 6 का तो सवाल ही नहीं। इसके लिए हम एक ही शब्द बोलेंगे, असंभव, इम्पॉसिबल। और वो अभी 6% बढ़ा रहे हैं, आगे तो पता नहीं 10-12% कर देंगे। खैर, तो कहने का आशय है कि चटपटी खबरों के चक्कर में खुद एक्सपोज हो जाते हैं लोग, और उन्हें क्या मतलब, उन्होंने ऐसा कोई ग्रुप तो बना नहीं रखा। आप सभी से हम निवेदन कर रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसमें ये दोनों पत्र ऑलरेडी हैं, कई लोगों ने शेयर कर रखे हैं, और बहुत प्रबुद्ध लोग हैं। आप भी जुड़िए, आपके पास कोई सूचना है आप शेयर करिए, और दूसरों के पास होगी उस सूचना का लाभ आप लीजिए। और भी कोई अच्छी बात शेयर करने से आपका वो ज्ञान तो कम नहीं होगा, दूसरों का फायदा होगा, और दूसरे जो ज्ञान आपको अगर शेयर करके प्रदान कर रहे हैं तो आप अगर चाहें अच्छा लगे तो ग्रहण कर लें, नहीं तो कोई बात नहीं। इसी संबंध में जो आज लेटर हमने 2 अपलोड किए हैं अलग अलग वीडियो में, उनके हम लिंक भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। साथ ही कौशल किशोर द्विवेदी जी ने नोशनल इंक्रीमेंट पर बोला है 18/10 का, यानी 18 अक्टूबर का जो एमओ है उसको उन्होंने कहा, तो उसका वीडियो हम बना चुके, तो वो हम डिस्क्रिप्शन में 3रे नंबर पे वो भी शेयर कर देंगे लिंक। तो कौशल किशोर द्विवेदी जी के लिए केवल, बाकी लोग तो देख चुके होंगे। करण मीना जी AK साहब ने कहा है कि वो 30/6/12 को रिटायर हुए, 30 जून 12 को, और जो AK साहब है उनका नाम यूट्यूबर, उनका चैनल बना होगा तो नाम पूरा लिख के सही नहीं आया है, वो 30 जून 2022 को सेवानिवृत्त हुए हैं। और उन्होंने पूछा है कि क्या वो इंटाइटल हैं? बिल्कुल इंटाइटल हैं। इंटाइटलमेंट के लिए हम बार बार बता चुके हैं, बहुत सरल सा इसके लिए तरीका है जानने का, कि जून में जो रिटायर हुए हैं और उनका इंक्रीमेंट जुलाई में ड्यू था अगर, तो वो इंटाइटल हैं, और दिसंबर में जो लोग रिटायर हुए हैं और उनका इंक्रीमेंट अगर जनवरी में ड्यू था, वो इंटाइटल हैं। 6वें पे कमीशन में तो जून वाले ही इंटाइटल हैं, क्योंकि सबको जुलाई में इंक्रीमेंट मिलता था, लेकिन 7वें पे कमीशन में 2 बार मिलने लगा, जुलाई और जनवरी में, तो उसमें 2 हिस्से हो गए। लेकिन इस चक्कर में अब इंटाइटलमेंट वो भी हो जाते हैं ऑटोमेटिकली जो 5वें, 4थे और 3रे पे कमीशन में रिटायर हुए थे जून और दिसंबर में, और उनका इंक्रीमेंट जुलाई और जनवरी में ड्यू था, क्योंकि इसमें पे कमीशन है या ईयर का उल्लेख ही नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली संभव है। कायदे से तो ये होना चाहिए कि जो व्यक्ति जिस महीने रिटायर हुआ है अगले महीने उसका इंक्रीमेंट ड्यू था, वो इंटाइटल होना चाहिए था, लेकिन अब कहाँ तक होगा, मामला रायता ज़्यादा फैल जाएगा, तो इसलिए सब मामला है। मदन सिंह बाधवा जी ने एक जानकारी ये चाहिए कि मई 2023 के पहले एरियर लेने के लिए क्या करना होगा। तो पहले तो बाधवा साहब इंतज़ार करिए, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में यही मामला पेंडिंग में है। SLP पर जो स्टे मिल गया है, तो अभी तो मई के बाद फ़ायदा मिलने का सवाल ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट अगर अपने पुराने जजमेंट को बरकरार रखता है, जब कभी भी आदेश वो अपना पारित करेंगे या इसको खारिज करें, तो उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपने उस आदेश को आगे लागू करेगी, तो कोर्ट के द्वारा ही मिल पाएगा, कोर्ट केस के द्वारा, कैट में करना होगा केस। तो सुभाष चंद्र साहब ने बोला है कि नोशनल इंक्रीमेंट का फ़ायदा सभी को मिलेगा, भले किसी वर्ष से रिटायर हुए, बिल्कुल सही, वर्ष का तो सवाल ही नहीं, बात जून और दिसंबर का है, और इंक्रीमेंट उनका रिटायरमेंट के अगले महीने ड्यू रहा होगा। अब आज एक रोचक जानकारी, चूँकि आज वीडियो लंबा हो गया है और काफ़ी कुछ बताने को था, तो संक्षेप में एक जानकारी
जो कि उल्टी गंगा बहाने जैसा होगा, और उसमें से कई लोगों को ये बात डाइजेस्ट शायद ना हो, लेकिन अब सच है उसको तो हम बताएंगे। महंगाई का रोना राजनीतिक दल, आम जनता रोती रहती है। हालांकि हम पेंशनर और कर्मचारी लोग नहीं उतना रोते हैं, क्योंकि हम लोग तो महंगाई भत्ता जब कम मिलता है तो उसके लिए परेशान हो जाते हैं, जैसे 4, 3, अब 2 की संभावना। लेकिन ये जो महंगाई है ये अच्छी है या बुरी है, सवाल ये है। तो आपको बताएं, जो भी अर्थशास्त्र के छात्र रहे हैं या अभी भी, हम तो अभी भी छात्र हैं, तो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए ये है, या प्रोफेसर और लेक्चरर हैं उनके लिए भी, कि महंगाई हमेशा अच्छी रहती है, लेकिन उसके साथ में और सारे फैक्टर हैं। वो महंगाई इस तरह की ना हो कि मुद्रास्फीति की दर इतनी बढ़ गई हो कि भर वो झोले में रुपए ले जाएं और मुट्ठी में सामान लें, वो वाली नहीं। लेकिन जिस तरह से ये महंगाई बढ़ रही है अपने देश में ऐसा कभी नहीं हुआ कि महंगाई ऐसी बढ़ी हो कि देश में आप जो है खरीदने के लिए सामान पैसे ज़्यादा ला जा रहे हैं और सामान कम मिल रहा है। तो ऐसा चक्कर कभी हुआ नहीं। ये महंगाई विकास की गति को आगे बढ़ाती है। आप जो भी वस्तुएं खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं, उसकी कीमतें बढ़ती हैं। आपका महंगाई भत्ता बढ़ता है, इंक्रीमेंट अगर नहीं भी बढ़ रहे हैं, महंगाई से ही आपकी तनख्वाह लगातार बढ़ती चली जाती है। तो आप अनुमान लगा लो, महंगाई है तो रोजगार हैं, दुकानदार हैं। अगर मंदी आ जाए तो देश बर्बाद हो जाएगा, उद्योग जगत बर्बाद हो जाएगा, व्यापारी बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, दिवालिया हो जाएंगे। तो महंगाई बुरी नहीं है, प्रगति का प्रतीक है, लेकिन मंदी खतरनाक है। आपने कोई चीज़ खरीद के इस उम्मीद में रखी कि भविष्य में ये बढ़ेगी, और वो पता लगा बढ़ने के बजाय कीमत कम हो गई, तो आप सोचो क्या हालत हो। मान लिया बैंक में जमा पैसे करते हैं बढ़ने के लिए, और वो कम हो जाए तब, बिल्कुल वैसे ही है। तो जैसे ब्याज बढ़ता है और आदमी चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज मिले, तो कोई भी वस्तु आप संग्रह करते हैं उसकी वैल्यू बढ़ती, चाहे सोना हो, चांदी हो, जमीन हो, जायदाद हो। हालांकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स और जो आधुनिक सामान, मोबाइल, टीवी, इनकी वैल्यू तो नहीं बढ़ती, ये तो यूज एंड थ्रो जैसी चीज़ें हो गई हैं, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। और उनकी कीमतें बढ़ने के बजाय लगातार कम होती चली जा रही। याद करिए, रंगीन टीवी जब शुरू में बिरले लोगों के पास ही होता था, कितनी कीमत थी। हमारे एक मित्र 1983 में दिल्ली से टेलीविज़न 20,000 का लेके आए थे, कलर्ड, जबलपुर में मिलते ही नहीं थे। और 83 या 84 की बात है, 84 में। और अब स्मार्ट टीवी बड़ी साइज 42 इंच के भी 20-25 हज़ार के मिल रहे हैं। अब बोलिए आप, तो क्या कहा जाए। तो इन चीज़ों की तो कीमत घट रही है, लगातार घट रही है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी सामान हो, मोबाइल हो। तो ये हम आज आपको नई जानकारी दे रहे हैं, रुचिकर नहीं है, लेकिन वास्तविकता बता रहे हैं कि महंगाई बुरी नहीं। उसी तरीके से जैसे हम लोगों को झटका लगता है 4 से जब 3% महंगाई बढ़ी, अब 2% की उम्मीद है। जब 2% डिक्लेयर होगी तो अच्छा नहीं लगेगा। अब वो महंगाई अगर 5%, 6% बढ़े तो और मज़ा आता है जब एरियर मिलता है। तो ये कैसी जानकारी लगी, और जो हमसे असहमत है वो खुल के असहमति जताएं। विशेषकर अगर अर्थशास्त्र के कोई हमारे मित्र हों तो वो बिल्कुल उस लैंग्वेज में लिखेंगे तो हम उसी लैंग्वेज में जवाब देंगे, क्योंकि हम अर्थशास्त्र के छात्र रहे हैं और आज भी हैं। तो उम्मीद है कि आज की ये जानकारियाँ रोचक लगी होंगी। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, और नोशनल इंक्रीमेंट जिनको कोर्ट में नहीं गए हैं उनको मिलेगा, उनके लिए भी खुशखबरी है। तो डबल खुशखबरी है इसमें, लेकिन वो डबल के बजाय हम 1.5 कहेंगे, क्योंकि कर्मचारियों की एज 2 साल 50% ही हम कह पा रहे हैं, क्योंकि अभी किसी सरकारी यानी
ऑथेंटिक साइट पे ये खबर हमको नहीं मिली है, लेकिन ये खबर मौजूद है, चाहे तो आप भी चेक कर लें गूगल से। तो गूगल गुरु हमेशा सही नहीं बताता, उसमें तो हम आप जो उसको पढ़ा देते हैं, तोता की तरह वही रटता है। गूगल गुरु को आप वो वाला मत समझ लो, नकलची है वो, उसने भी नकल करके, उसका स्मरण शक्ति बहुत ज़बरदस्त, सब जो डालोगे वो याद रहेगा, वो चाहोगे जब तुरंत वो जवाब मिलेगा बस। तो कैसा लगा कमेंट जरूर